नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम चुनावी घमासान। मैं हूं सुल्तान समद भूतपूर्व IAS। फ्रेंड्स, आज मैं 2024 के इस 18वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब की बार 400 पार के निर्धारित किए गए लक्ष्य और 1984 के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस द्वारा लोकसभा में प्राप्त सीटों की गहन एनालिसिस करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। 1984 से लेकर अब तक अपने 45 साला सियासी सफ़र में भारतीय जनता पार्टी ने 1999 में कुल 182 सीट, 2014 में कुल 284 सीट और 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 303 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही है। भारतीय जनता पार्टी इसके पूर्व 1996 में और 1998 में कुछ दिनों के लिए अपने सहयोगी दलों के समर्थन से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बना चुकी थी। साथ ही इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 400 से ज़्यादा सीटों के जीतने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए अब की बार 400 पार का नारा दिया है। आइए आज हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद या किसी राजनीतिक दल ने लोकसभा में 400 से ऊपर सीटों को अभी तक जीत पाया है या नहीं। भारतीय चुनाव व्यवस्था पर का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि भारतीय लोकसभा चुनावों पर नज़र डालने से ज्ञात होता है कि 1984 के लोकसभा चुनाव में स्वर्गीय राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कुल 414 सीटें जीतकर एक नया इतिहास रचा था। यह भारतीय लोकसभा चुनाव के इतिहास की किसी भी पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। 1984 में यह चुनाव तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के तत्काल बाद संपन्न हुआ था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इंदिरा गांधी की हत्या की सहानुभूति के रूप में कांग्रेस को इतना बड़ा जनादेश मिला था और इतनी बड़ी सफलता मिलने के पीछे उनकी हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति थी। विषय को अच्छी तरह समझने के लिए 1984 के बाद के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और भाजपा द्वारा जीती गई सीटों की तुलनात्मक या कंपैरेटिव स्टडी घोर आवश्यक है। साथियों, 1984 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट और कांग्रेस को 414 सीट प्राप्त हुई थी। 1989 के चुनाव में बीजेपी को 85 सीट और कांग्रेस को 197 सीट मिली थी। 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 120 सीट और कांग्रेस को 244 सीट मिली थी। 1996 के लोकसभा के आम चुनाव में बीजेपी को 161 और कांग्रेस को 140 सीट मिली थी। 1998 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 182 सीट और कांग्रेस को 141 सीट मिली थी। इसी तरह 1999 में भारतीय जनता पार्टी को 182 सीट और कांग्रेस को मात्र 114 सीट पर विजयश्री हासिल हुई थी। वर्ष 2004 के लोकसभा आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 138 सीट और कांग्रेस को 145 सीट मिली थी। पुनः 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 116 सीट और कांग्रेस को 206 सीट मिली थी और इस चुनाव में कांग्रेस पुनः सरकार बनाने में सफल हुई थी। इसी तरह वर्ष 2014 में बीजेपी को 282 सीट और कांग्रेस को मात्र 44 सीट प्राप्त हुई थी। इसी तरह वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी को कुल 303 सीट और कांग्रेस को मात्र 52 सीट मिली थी। अब तक के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट इस 2019 के चुनाव में प्राप्त हुई थी। साथ ही उपरोक्त आंकड़ों से अच्छी तरह से साफ हो जाता है कि 1984 के बाद कांग्रेस की स्थिति धीरे धीरे खराब होती गई। कांग्रेस राजनीतिक रूप से कमज़ोर पड़ती गई।
1984 के बाद कांग्रेस को कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिली। कांग्रेस किसी तरह लोकल पार्टीज के कोलिएशन से या उनके सहयोग से सरकार बनाती रही, जबकि ठीक इसके उलट भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन लगातार मजबूत होती रही। नतीजा यह हुआ कि 1996 के बाद भारतीय जनता पार्टी 5 बार केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही। 1996 में 13 दिन के लिए, 1998 में 3 महीना के लिए माननीय अटल बिहारी जी के नेतृत्व में भाजपा ने सरकार बनाई थी, बट समर्थन वापसी के कारण यह सरकार अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर सकी। इसी तरह 1999 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के समर्थन से पूर्ण बहुमत प्राप्त कर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 5 वर्षीय कार्यकाल पूर्ण किया था। साथियों, 1984 के बाद इतिहास में यह पहली बार था जब किसी पार्टी या गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था तथा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे 5 साल तक का कार्यकाल पूर्ण कर पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड बनाया था। साथियों, इसी तरह वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने कुल 282 सीटें जीतकर तथा 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 303 सीट्स पर विजय श्री प्राप्त कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही है। लेकिन भाजपा को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। साथियों, अभी भी लोकसभा चुनाव के सारे रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक बार वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 300 से ऊपर लोकसभा सीटों पर विजय हासिल किया है, जबकि कांग्रेस ने 1952 से लेकर 2019 तक कुल 6 बार लोकसभा चुनाव में 300 से ज़्यादा सीटों पर अपनी जीत दर्ज करा चुकी है। कांग्रेस ने 1952 के लोकसभा चुनाव में 364 सीटों पर, 1957 के लोकसभा चुनाव में 371 सीटों पर, 1962 के आम चुनाव में 361 सीटों पर, इसी तरह 1971 के लोकसभा चुनाव में 368 सीटों पर, 1980 में 353 सीटों पर, 1984 में 414 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करा चुकी है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपनी उपरोक्त उपलब्धियों के कारण वर्ष 2024 के इस वर्तमान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 1984 के 413 सीट जीतने के रिकॉर्ड को ध्वस्त करने के लिए 400 सीटों से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए अब की बार 400 पार का नारा दिया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल तक कमेटियों का गठन कर अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ भी संभव है सारा प्रयास कर रही है, अथक परिश्रम कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को वर्ष 2019 की तरह अगर अगड़ा वोट और दलित वर्ग का वोट मिल गया तो इस लक्ष्य को हासिल करने में भारतीय जनता पार्टी जरूर सफल होगी। लेकिन इस संबंध में अभी कुछ निश्चित रूप से कह पाना संभव नहीं है। इसके लिए 4 जून तक इंतज़ार करना होगा। साथियों, अब आप अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य 400 के पार को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर चुनावी घमासान में फिर मिलेंगे। नमस्कार। सुल्तान समद वसुधैव कुटुंबकम, लखनऊ। थैंक यू।